गेमर्स एपिसोड नंबर 6 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है टोसुको और होशिनोमोरी एक दूसरे से बातें कर रहे रहते हैं। टोसुको होशिनोमोरी से कहता है उसे आमनो को लेके एक बार फिर से सोचना चाहिए, लेकिन फिर होशिनोमोरी कहने लगती है आखिर आमनो जैसे लड़के को उस जैसी क्यूट गर्लफ्रेंड कैसे मिल सकती है। यह सुन के टोसुको काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन फिर वो सोचने लगती है। टोसुको सोचता है शायद वो कुछ अच्छा कहेगी, लेकिन फिर होशिनोमोरी कहती है कि वो बिल्कुल बेकार है, वो किसी काम का नहीं है। टोसुको कहता है क्या सच में ऐसा है? आगे टोसुको पूछता है होशिनोमोरी से टेंडो के बारे में, और वहीं से अपना मुंह छुपा के आमनो और आगोरी भी जा रहे रहते हैं। तभी होशिनोमोरी कहती है उसे लगता है कि टेंडो एक काफी अच्छी लड़की है, और अगर वो उसकी तरह गेमिंग क्लब में रहती तो शायद वो दोनों एक दूसरे के साथ और भी ज्यादा टाइम बिता पाते। फिर होशिनोमोरी पूछती है टोसुको से टेंडो के बारे में, तो फिर टोसुको कहता है टेंडो परफेक्ट है, और वो मन में सोचता है आमनो के लिए परफेक्ट है। टोसुको की बातों को सुन के होशिनोमोरी सोचती है ये भी बाकी लड़कियों की तरह टेंडो को पसंद करता है, लेकिन फिर टोसुको कहता है भले ही टेंडो परफेक्ट है लेकिन तुम भी उससे पीछे नहीं हो, और वो उसके सर को सहलाने लगता है, जिससे होशिनोमोरी काफी ज्यादा घबरा जाती है और वहां से जाने लगती है। तो फिर टोसुको भी उसके पीछे जाने लगता है, और उनकी ये सारी बातें आमनो और आगोरी सुन रहे रहते हैं। आमनो सोचता है वो पक्का चीट कर रहा है आगोरी को, दूसरी तरफ आगोरी की तो आत्मा निकल जाए। फिर वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे रहते हैं कि आखिर टोसुको ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन तभी आगोरी कहती है उसे इस वक्त टेंडो के बारे में सोचना चाहिए, अगर वो कुछ भी नहीं करेगा तो कुछ होने भी नहीं वाला है। वो भी पहले इसी तरीके से डरती थी, लेकिन जब उसने टोसुको से बात की तो देखो वो कहाँ पे है। आमनो कहता है इस वक्त उसका बॉयफ्रेंड उस पे चीट कर रहा है। ये सुन के आगोरी उसका गाल खींचने लगती है। आमनो कहता है ठीक है, वो अपनी बात को वापस लेता है। फिर आगोरी कहती है डेटिंग गेम्स के अंदर तुम्हें किसी लड़की से बात करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो फिर आमनो कहता है अपने स्टैट्स को बढ़ाना होता है। ये सुन के आगोरी कहती है तब तो वो किसी काम के नहीं है। और क्या आमनो को पता है कि एक हाई स्कूलर की जिंदगी में क्या रहता है? सिर्फ और सिर्फ लव। आगोरी का जोश देख के आमनो भी बिल्कुल हैरान हो जाता है, लेकिन फिर आमनो कहता है ऐसा भी नहीं है। और वो आखिर टेंडो से बात कैसे करे, वो शुरू कैसे करे, आखिर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आखिर आगोरी ने टोसुको से बात कैसे की थी? ये सुन के आगोरी कहने लगती है वो टोसुको और उसके बारे में जानना चाहता है। फिर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और सोचने लगती है उन सारी चीजों के बारे में। फिर वो कहती है कि उसने सीधा जाके बस टोसुको से पूछ लिया और उसने भी हाँ कह दिया। आगोरी की बात सुन के आमनो काफी ज्यादा हैरान होता है। फिर वो कहता है अगर ऐसी बात है तो वो भी ऐसा करेगा। आगोरी कहने लगती है आखिरकार तुम में भी जोश आ ही गया। आमनो कहता है वो कल के कल ही टेंडो से बात करेगा। और एक बार फिर से वो लोग उसी रेस्टोरेंट के अंदर लोगों को परेशान कर रहे रहते हैं। देन हमें दिखाया जाता है टेंडो का सीन, जहाँ पे वो वापस से एक लड़के को मना करती है, और वो उस लड़के को काफी सारी चीजें बताती है जिसके कारण वो उसे ना कह रही है, लेकिन वो लड़का वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। तभी टेंडो को मिजुमी बुलाने लगता है। उसके बाद टेंडो और मिजुमी बात कर रहे रहते हैं। टेंडो कहती है उसे इस तरीके से लोगों को मना करना अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मिजुमी कहता है उसे बस लोगों को अच्छी तरीके से मना करना होगा ताकि उन्हें भी बुरा ना लगे। ये सुन के टेंडो सोचने लगती है क्या वो लोगों से अच्छे से बात नहीं करती? तो फिर मिजुमी कहने लगता है नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम लोगों को मना करने के लिए काफी ज्यादा लॉजिकल बातें करती हो, जबकि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की बातों को कहना चाहिए। मिजुमी की बातें सुनने के बाद टेंडो भी सोचने लगती है, और फिर मिजुमी सोच रहा रहता है अगर तुम ऐसे ही लोगों को मना करती रहोगी तो ये तुम्हारी आदत बन जाएगा, जिसके कारण तुम आमनो से कभी भी करीबी नहीं बढ़ा पाओगी। टेंडो मिजुमी की बातों को काफी ज्यादा सीरियसली लेती है। आगे हमें दिखाया जाता है कोई डेटिंग गेम खेल रहा रहता है, जिसमें कुछ बदमाश लोग आके लड़की को परेशान करने लगते हैं, और वहाँ पे दो ऑप्शन रहते हैं, उसको बचाना या फिर वहाँ से भाग जाना। तो फिर वो इंसान वहाँ से भागने का चुनता है, और हमें दिखाया जाता है गेम वहीं पे खत्म हो जाता है। ये गेम खेलने वाला इंसान आमनो ही रहता है, और वो सोचने लगता है ये छठी बार है जब वो इस गेम में हार गया है। फिर वो लेट के सोचने लगता है आखिर वो जीत क्यों नहीं पा रहा, उसके स्टैट्स काफी अच्छे हैं। तभी उसे आगोरी का मैसेज आता है जो कि उसे कल के लिए गुड लक कह रही रहती है। मैसेज पढ़ने के बाद आमनो वापस
वापस से नीचे लेट जाता है तभी उसे आता है टोसुकू का मैसेज, जो कि कल के लिए उसे काफी सारी टिप्स वगैरह दे रहा रहता है। साथ ही साथ उसे मोनो के भी काफी सारे इन गेम मैसेजेस आते हैं। उन मैसेजेस को पढ़ने के बाद आमनो काफी ज्यादा जोश में आ जाता है और गेम को वापस खेलता है। और उसके बाद वापस से आमनो के सामने 2 चॉइसेस आती हैं। फिर आमनो सोचता है, उसे ऐसा लगता है कि उसे सिर्फ और सिर्फ उसी लड़की की मदद नहीं करनी चाहिए जिसे वो पसंद करता है, बल्कि सारी लड़की की मदद करनी चाहिए। हालांकि डेटिंग गेम से इन सभी चीजों का कोई मतलब नहीं रहता और वो सभी लड़की की मदद करता है और उनके साथ अच्छे से रहता है। जिसके बाद डेटिंग गेम वाली लड़की अपने आप ही कन्फेस कर लेती है और कहती है आमनो उसे इसलिए पसंद आया क्योंकि वो सबकी मदद करता है। ये देख के आमनो भी काफी हैरान होता है और उस गेम की वहीं पे हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आमनो सोचता है आखिरकार उसने इस गेम को खत्म कर लिया, ये सिर्फ उसके दोस्तों की वजह से हो पाया है। उसके बाद हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टोसुकू के दोस्त आके पूछते हैं टेंडो आखिर आमनो से मिलने क्यों आ रही है। टोसुकू कहता है उसे नहीं पता, शायद कोई पर्सनल काम होगा, लेकिन वो मन ही मन सोच रहा रहता है ये सारी के सारे रूमर उसी ने फैलाए हैं। आमनो को ये सारी चीजें काफी ज्यादा अजीब लग रही रहती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वो दोनों एक दूसरे से वॉशरूम के अंदर मिलते हैं। आमनो टोसुकू से पूछता है आखिर ये सारे रूमर उसने क्यों फैलाए। तो फिर टोसुकू कहता है अगर ज्यादा सारे लोग उन्हें देख रहे रहेंगे तो फिर टेंडो जल्दी आमनो को मना नहीं कर पाएगी। भले ही ये तुम्हें थोड़ा सा भी अजीब लग रहा हो लेकिन तुम्हारी काफी मदद करेगा। फिर आमनो को भी टोसुकू की बात समझ में आ जाती है और वो उसको थैंक यू कहने लगता है। टोसुकू कहता है कोई बात नहीं, लेकिन टोसुकू मन ही मन सोच रहा रहता है ये वो आमनो के लिए नहीं कर रहा है, बल्कि वो चाहता है कि आमनो आगोरी के सामने टेंडो को कन्फेस करे। आगे हमें दिखाया जाता है क्लासरूम का सीन जहाँ पे सभी लोग पढ़ाई कर रहे रहते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है आगोरी बैठ के सबका हिसाब लगा रही रहती है कि कौन किसे पसंद करता है। जहाँ वो सोचती है कि टोसुकू पसंद करता है टेंडो को और टेंडो को टोसुकू भी ठीक ठाक लगता है और होशिनामोरी भी टोसुकू को पसंद करती है और टोसुकू भी उसे पसंद करता है। ये सारी चीजें देखने के बाद वो सीधा रोना शुरू कर देती है। फिर वो सोचने लगती है कि टेंडो अगर आमनो के साथ हो जाती है और आगोरी टोसुकू के साथ तो फिर होशिनामोरी का क्या होगा, और अगर होशिनामोरी टोसुकू के साथ हो जाती है तो फिर आगोरी का क्या होगा। फिर वो सोचती है कि वो अभी के लिए इन सब के बारे में कुछ भी नहीं कर सकती। दूसरी तरफ होशिनामोरी सोच रही रहती है कि आखिर टेंडो क्यों मिलने जाने वाली है आमनो को। फिर वो सोचने लगती है क्या आमनो टेंडो का इस्तेमाल कर रहा है पैसों के लिए या वो उसे ब्लैकमेल कर रहा है। वो लोगों के सामने ये सारी चीजें कर रहा है और साथ ही साथ वो पीछे से टेंडो को डराता और धमकाता है। इन सारी चीजों से बेखबर आमनो बैठ के अपनी क्लास को अटेंड कर रहा रहता है। एक बार आगोरी देख लेगी आमनो को कन्फेस करते हुए टेंडो को तो वो वापस टोसुकू के पास आ जाएगी। उसका प्लान पूरी तरीके से फुल प्रूफ है और वो बिल्कुल पागलों की तरह हंस रहा रहता है, जो देख के उसका दोस्त भी हैरान हो जाता है। फिर टोसुकू सोचने लगता है अगर उसे पता करना है कि आगोरी आमनो को पसंद करती है या नहीं तो उसे सिर्फ आगोरी के ऊपर नजर रखनी है जब आमनो कन्फेस करेगा टेंडो को कि उसकी रिएक्शन चेंज हुए या नहीं। लेकिन अगर आगोरी को टोसुकू के प्लान के बारे में पता चल गया तो इसीलिए वो थोड़ा शांत रहेगा। आगोरी भी बैठ के सोच रही रहती है, उसने पूरी तरीके से हर चीज को कैलकुलेट कर लिया है। आमनो के टेंडो को कन्फेस करने से अगर टोसुकू को बुरा लगता है इसका मतलब साफ है वो टेंडो को पसंद करता है। फिर होशिनामोरी भी सोचने लगती है हो सकता है इसका उल्टा हो, टेंडो आमनो का मजाक उड़ाना चाहती हो वो भी सबके सामने। भले ही आमनो बेवकूफी क्यों ना हो लेकिन वो एक गेमर भी है और होशिनामोरी उसकी मदद करेगी। और आमनो अभी भी बैठ के शांति से पढ़ रहा रहता है। टोसुकू काफी घबराया हुआ रहता है लेकिन वो जैसे तैसे करके खुद को शांत करता है। आगोरी के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है और वो खुद को शांत करने लगती है। सेम चीज होशिनामोरी के साथ भी रहती है और वो भी खुद को शांत कर लेती है। तीनों ही सही टाइम आने का इंतजार कर रहे रहते हैं ताकि वो असली सच को जान सकें। टेंडो तभी पीछे मुड़ती है और वो होशिनामोरी को इस तरीके से घूरते हुए देख के काफी ज्यादा घबरा जाती है। फिर टेंडो सोचने लगती है आखिर आमनो ने उसे क्यों बुलाया है, क्या वो उनकी दोस्ती को यहीं पे खत्म करना चाहता है। हो सकता है आमनो सिर्फ और सिर्फ शांति से गेम खेलना चाहता हो और टेंडो उसे परेशान करती रहती हो। लेकिन भले ही रिजल्ट कुछ भी आए टेंडो वही बोलेगी जो कि उसके दिल में रहता है। वो साफ साफ अपनी फीलिंग को बता देगी। तभी टाइम भी हो जाता है और सभी के सभी लोग अपनी अपनी पोजीशन लेके तैयार हो जाते हैं। टेंडो भी आमनो की क्लास की ओर बढ़ना शुरू कर देती है।
टेंडो को देख के आमनो काफी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन फिर वो अपना हाथ ऊपर करके कहता है टेंडो से कि वो यहाँ पे है। तभी आमनो देखता है कि टोसुको भी उसके साथ ही है और साथ ही साथ आगोरी और होशनामोरी भी। ये देख के आमनो सोचने लगता है आज चाहे जो भी हो टेंडो से मना ही क्यों ना कर दे, लेकिन उसके साथ उसके दोस्त है, तब तक के लिए सब कुछ ठीक है। फिर आमनो टेंडो से कहता है उसे काफी अच्छा लगा कि टेंडो यहाँ पे आई। टेंडो पूछती है आखिर क्या बात है, तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। आमनो कहता है असल में बात ये है। इतना सुनने के साथ ही टेंडो रोना शुरू कर देती है और कहती है तुम्हें जो भी कहना है जल्दी से कह दो। आमनो अपने मन में सोचने लगता है टेंडो उसे साफ साफ मना करने वाली है। आमनो तभी टोसुको की ओर देखता है जो कि अपना मुंह मोड़ लेता है। आगोरी भी दूसरी तरफ देखना शुरू कर देती है और होशनामोरी भी लोगों के पीछे छुप जाती है। आमनो सोचने लगता है इन सबको पता चल गया कि टेंडो मुझे मना करने वाली है, लेकिन उसके दोस्तों ने अभी तक उसकी काफी मदद की है। आमनो कहने ही वाला रहता है तभी टोसुको देखता है आगोरी के चेहरे की ओर जो कि बिल्कुल उतरा हुआ रहता है। टोसुको सोचने लगता है सच में आगोरी आमनो को पसंद करती थी। आगोरी टोसुको को देख के सोच रही रहती है कि लगता है कि वो टेंडो को पसंद कर रहा रहता है, तभी तो वो इतना दुखी दिख रहा है। होशनामोरी उन दोनों को ही एक दूसरे को घूरते हुए देखती है और सोचती है वो दोनों मिलके आमनो के भोलेपन का फायदा उठा रहे थे। फिर टेंडो भी एक गहरी सांस लेती है और मुस्कुराते हुए तैयार हो जाती है आमनो की बात को सुनने के लिए। आमनो बस कहने ही वाला रहता है, लेकिन फिर वो मन में सोचता है उसे भी वो सारी चीजें दिखाई दे रही है जो कि उसने टेंडो के साथ की थी और उसने किस तरीके से उस डेटिंग गेम को जीता था। फिर वो टेंडो से कहता है क्या टेंडो उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी, तो फिर टेंडो बिना सोचे समझे हाँ कह देती है। आमनो फिर सोचता है उसने शायद गलत कह दिया, वो दोस्ती के लिए पूछने वाला था। आमनो का कन्फेशन और साथ ही साथ टेंडो को उसका हाँ कहना, ये सब कुछ देख के पूरी की पूरी क्लास बिल्कुल हैरान रह जाती है। साथ ही साथ होशनामोरी, टोसुको, टेंडो, आगोरी और यहाँ तक कि आमनो भी बिल्कुल हैरान रहते हैं। तो ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है और आपको ये एपिसोड कैसा लगा ये मुझे कमेंट में करके जरूर बताइएगा। इसके आगे के एपिसोड बहुत ही जल्द आएंगे और आपको काफी ज्यादा मजा दिलवाएंगे।